आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियो में देखा होगा। मैंने एक क्वेश्चन बताया था फर्स्ट वीडियो में। जो लोग नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां उनको मेरा फर्स्ट वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन का मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है मुझे अनअकैडमी की टीम ने भेजी है। 3 क्वेश्चन भेजी है अनअकैडमी की टीम ने मुझे सोल्व करने के लिए। तो एक क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, ए क्लब हैज 256 मेंबर ऑफ whom 144 कैन प्ले फुटबॉल। 144 जो है वो फुटबॉल में है, 144 कैन प्ले फुटबॉल एंड 123 कैन प्ले टेनिस and 132 can play cricket. Moreover, 58 members who can play both football and tennis. 25 can play both cricket and tennis, while 63 can play both football and cricket. If every member can play at least one game, then the number of members who play only tennis is. मीन्स इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि द नंबर ऑफ मेंबर हु प्ले ओनली टेनिस। वैसे कितने मेंबर हैं जो सिर्फ टेनिस खेल रहे हैं। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। वैसे क्वेश्चन पढ़ के तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। तो इसके लिए हमें एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। कितने वेन डायग्राम बनाने का एक सिंपल प्रोसेस है। कितने गेम है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 गेम है, फुटबॉल, टेनिस एंड क्रिकेट। तो 3 गेम के लिए हम 3 गोला बनाते हैं। 3 गोला मतलब 3 सर्किल, एक सर्किल, दूसरा सर्किल मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, दूसरा सर्किल और ये है तीसरा सर्किल। 3 गोला बना लिए 3 गेम के लिए। मान लेते हैं कि इसमें वैसे मेंबर हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें वैसे मेंबर हैं जो सिर्फ टेनिस खेल रहे हैं, इसमें वैसे मेंबर हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं। अब क्रिकेट खेलने वाले कितने मेंबर हैं? 256 है टोटल मेंबर। लिख लेते हैं टोटल है, टोटल ये हमारा सॉल्यूशन है। टोटल है 256, टोटल है 256। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? ये है, देखो 132 कैन प्ले क्रिकेट। 132 वैसे मेंबर है जो सिर्फ क्रिकेट में है, तो क्रिकेट खेलने वाले की जगह पे लिख देते हैं 132। अब देखते हैं टेनिस खेलने वाले कितने हैं। 120, देखो कोने में है ये, 123 कैन प्ले टेनिस। 123 जो है वो टेनिस में है, तो टेनिस में है 123। फुटबॉल में कितने हैं? फुटबॉल में है 144 कैन प्ले फुटबॉल। 144 कैन प्ले फुटबॉल। 144 मेंबर है वो फुटबॉल खेल रहा है। अब देखो कुछ टैलेंटेड जो है वो दोनों गेम खेल रहे हैं। 58 मेंबर ऐसे हैं who can play both football and टेनिस। फुटबॉल और टेनिस दोनों खेल रहे हैं, तो फुटबॉल प्लस टेनिस दोनों कितने मेंबर खेल रहे हैं? 58 मेंबर। तो कुछ 58 में से कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे जो तीनों गेम में इंक्लूडेड होंगे। तो लेट करते हैं, लेट एक्स बी द मेंबर who play all 3 games. एक सब ऐसे मेंबर है जो तीनों में इंक्लूडेड है। तो आप देखते हैं वेन डायग्राम में ये एक्स कहां पे आएगा, तो एक्स का वो पोजीशन है जिसमें तीनों गेम आ रहा है। तो ये तीनों सर्किल में से कौन सा ऐसा पोर्शन है जो तीनों में इंक्लूडेड है? तो ये जो बीच का पोर्शन है ये तीनों गेम में आ रहा है। मतलब वैसे मोस्ट टैलेंटेड व्यक्ति जो तीनों गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल तीनों, तो वो है एक्स। हमें अभी नहीं पता कि कितने हैं वैसे, तो हम मान लेते हैं कि एक्स वैसे मेंबर हैं जो तीनों में इंक्लूडेड हैं। तो फुटबॉल प्लस टेनिस खेलने में कितने हैं? 58 मेंबर जो है वो प्ले फुटबॉल प्लस टेनिस। तो 58 मेंबर जो है वो फुटबॉल प्लस टेनिस दोनों खेल रहे हैं। अब इनमें से कुछ वैसे टैलेंटेड भी होंगे जो तीनों गेम खेल रहे हैं, तो उनको इसमें से हटा देते हैं, बाहर कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 58 माइनस एक्स जो है वो फुटबॉल प्लस टेनिस है।
अब क्या बोल रहा है 25 वैसे हैं जो प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस दोनों खेल रहे हैं। क्रिकेट प्लस टेनिस खेलने वाले कितने हैं 25। तो इन 25 में से भी कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो तीनों गेम खेल रहे हैं, तो यहां से भी x को माइनस कर लेते हैं। 25 का काम तो हो गया जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल रहे हैं। अब है भाई 63 वैसे मेंबर हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं। फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल प्लस क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 63। तो इन 63 में से भी कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो तीनों गेम खेल रहे हैं, तो इसमें से माइनस कर लेते हैं x को। अब हमारे पास ये कंबाइन जोड़ा दो गेम का आ गया है। अब हमें निकालना है कि वैसे द नंबर ऑफ मेंबर हु प्ले ओनली टेनिस, वैसे मेंबर कितने हैं जो सिर्फ टेनिस खेल रहे हैं, सिर्फ टेनिस खेलने वाले। तो सबसे पहले निकालते हैं, लिखते हैं द नंबर ऑफ मेंबर हु प्ले ओनली टेनिस, हु प्ले ओनली टेनिस। वैसे कितने मेंबर हैं जो सिर्फ टेनिस खेल रहे हैं, तो टेनिस खेलने वाले टोटल मेंबर कितने हैं 123। तो 123 वैसे मेंबर हैं जो सिर्फ टेनिस में है। अब हमें इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। टेनिस किसमें इंक्लूडेड है, तो टेनिस खेलने वाले 58 माइनस x है और टेनिस खेलने वाले ये दोनों गेम में इंक्लूडेड है, तो इनको माइनस कर देते हैं। इसमें से 58 माइनस x जो है वो टेनिस के अलावा फुटबॉल भी खेल रहे हैं, टेनिस के अलावा क्रिकेट खेलने वाले हैं 25 माइनस x, तो इसको भी माइनस कर देते हैं 25 माइनस x। अब प्लस x मेंबर वो भी हैं जो टेनिस भी खेल रहे हैं और उसके अलावा दो गेम और खेल रहे हैं, उनको भी यहां से माइनस कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आएगा 123 माइनस, ब्रैकेट को बाहर निकाल देते हैं इसको, 58 माइनस x प्लस 25 माइनस x प्लस x। अब ये देखो माइनस प्लस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब यहां से 58 प्लस 25 कर लेते हैं। 58 प्लस 25 कितना होगा 123 माइनस 58 प्लस 25, 8 और 5 13, 5 2 7 1 8, ये 83 आ जाएगा। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस x होगा। 123 माइनस 83, 123 माइनस 83 करेंगे तो कितना आएगा 123 माइनस 83। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो ये आ गया हमारे पास 40 प्लस x वैसे मेंबर हैं जो सिर्फ टेनिस खेल रहे हैं। अब हम बाकी का भी दो निकाल, क्वेश्चन में हमें बस इतना ही बोला है कि हु प्ले ओनली टेनिस, लेकिन हम अभी जनरल सोल्व कर लेते हैं। हम तीनों निकाल लेते हैं कि वैसे कितने मेंबर हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, वैसे कितने मेंबर हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं द नंबर ऑफ मेंबर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, द नंबर ऑफ मेंबर हु प्ले ओनली फुटबॉल। अब ऐसे कितने मेंबर हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं, तो देखते हैं फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 144। तो 144 माइनस, इसमें से भी आप देखो कुछ वैसे टैलेंटेड हैं जो दो गेम खेल रहे हैं। तो फुटबॉल खेलने वाले कौन कौन है, फुटबॉल प्लस टेनिस खेल रहे हैं 58 माइनस x, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। 58 माइनस x प्लस फुटबॉल खेलने वाले और यहाँ पे है 63 माइनस x, 63 माइनस x। अब प्लस कुछ वैसे मेंबर हैं जो तीनों गेम खेल रहे हैं, मोस्ट टैलेंटेड। तो यहां से इसको जब कैलकुलेट करेंगे 144 माइनस, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस को पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस 50, प्लस है प्लस माइनस 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 प्लस x, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस हो जाएगा माइनस 63 माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस इंटू प्लस होगा तो ये माइनस में आ जाएगा x। अब यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, तो फिर से ये कैंसिल।
ये कैंसिल हो गया। अब इसको कर लेते हैं, माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, मतलब इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। 58 माइनस 63, देखते हैं कितना आता है। 58 और 63 को ऐड करते हैं, ये एक 121 आ रहा, तो इसको कर लेते हैं माइनस 144 माइनस 121 और एक बचा प्लस x, तो प्लस x। 144 माइनस 121 माइनस करते हैं 144 माइनस 121, ये आ गया 23। इसको इरेज कर लेते हैं तो कंफ्यूजन होगा इसके बाद। 121 को माइनस किए तो आ गया ये आ गया 23 प्लस x। 23 प्लस x वैसे मेंबर है जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं। एक और बचा, टेनिस का निकाल चुके हैं, फुटबॉल का निकाल चुके हैं, अब हम क्रिकेट का निकालते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर हु प्ले ओनली क्रिकेट, यहां पे लिखते हैं द नंबर ऑफ मेंबर हु प्ले ओनली क्रिकेट। वैसे कितने मेंबर हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले टोटल कितने हैं 132। सिंपल वही प्रोसेस 132 माइनस, अब यहाँ देखते हैं कि मोस्ट टैलेंटेड जो दो गेम खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले 25 माइनस x, इसको माइनस कर लेते हैं 25 माइनस x प्लस क्रिकेट खेलने वाले और कहाँ है नीचे, फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं 63 माइनस x, इसको भी माइनस कर लेते हैं 63 माइनस x प्लस, और वो मेंबर जो तीनों गेम में इंक्लूडेड है वो है x, तो इसको भी माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस x का प्लस कर रहे हैं, बट यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब हम इन तीनों को माइनस कर रहे हैं। इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, कितना आएगा 132 माइनस 25 प्लस x माइनस 63 प्लस x माइनस x, फिर से आ गया प्लस माइनस दोनों कैंसिल। 25 और 63 को ऐड कर देते हैं, कितना आएगा 132 माइनस 5 और 3 8 और 6 और 2 5 3 8 और 6 2 8, 88 प्लस x। अब 132 माइनस 88 करते हैं, कितना आता है 132 माइनस 88, ये तो पेन ही नहीं चल रहा। 132 माइनस 88, ये दो, ये बचा दो, ये 44 आ जाएगा। 44 मतलब हमारा पास ये आ गया 44 प्लस x वैसे मेंबर हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। 44 प्लस x वैसे मेंबर हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हमें निकालना है कि टोटल मेंबर कितने थे, टोटल थे 256। किसी भी एक को कंसीडर करते हैं, चाहे हम फुटबॉल वाले को ले लेते हैं कि फुटबॉल में कितने मेंबर थे, तो टोटल मेंबर थे हमारे पास, इसको टोटल मेंबर थे 256 इक्वल टू फुटबॉल खेलने वाले कितने मेंबर हैं। फुटबॉल को मैं फुटबॉल को कंसीडर कर रहा, आप लोग चाहो तो बाकी दो गेम में से भी किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं। फुटबॉल खेलने वाले टोटल कितने थे 144, तो फुटबॉल खेलने वाले 144 है प्लस, और देखो फुटबॉल के अलावा और दो गेम खेलने वाले कौन कौन है, तो फुटबॉल खेलने वाले 23 प्लस x, ये तो मैंने ले लिया है। तो इसके अलावा जो वैसे व्यक्ति जो टेनिस और क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो है 40 प्लस x और 44 प्लस x, तो इसको भी प्लस करना पड़ेगा। 44 प्लस x प्लस 40 प्लस x। अब एक वैसे मेंबर जिसमें फुटबॉल इंक्लूडेड नहीं है, तो ये है क्रिकेट और टेनिस। क्रिकेट और टेनिस में वैसे व्यक्ति हैं जो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो इनको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा 25 माइनस x, तो इसको भी ऐड कर देते हैं 25 माइनस x। अब जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, इसको सिंपल प्लस माइनस करना है, यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x आ जाएगा x इक्वल टू 3। x का वैल्यू अब हमारे पास आ चुका है x इक्वल टू 3। अब हमारे क्वेश्चन में है नंबर ऑफ मेंबर हु प्ले ओनली टेनिस। अब तो हमारे पास हथियार है x, अब हम यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं। x का वैल्यू आ गया, मतलब हम नंबर ऑफ प्लेयर
प्लेयर हु प्ले ओनली फुटबॉल भी निकाल सकते हैं, द नंबर ऑफ मेंबर हु प्ले ओनली क्रिकेट भी निकाल सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन के अनुसार निकालना है टेनिस। तो टेनिस खेलने वाले कितने हैं? 40 प्लस x का वैल्यू है 3। तो यहां से जब हम टेनिस खेलने वाले निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40 प्लस 3 मतलब 43 इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।